हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें हम लोगों ने सीखा था डॉक्यूमेंट को एडिट करना, यानी कि डॉक्यूमेंट में जो हम डॉक्यूमेंट कंप्लीट फिनिश हो जाता है, हमारा काम टास्क जो हमें दिया गया है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ चेंजेज आपको करने हैं तो वो हमने सीखे कल कि किस तरीके से वो चेंजेज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन हमने सीखा, रीडो और अंडो ऑपरेशन हमने सीखा। उसके साथ ही लास्ट सेशन से मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है जो अंडो और रीडो कमांड हमने सीखा है उन दोनों कमांड्स के शॉर्टकट कीज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आज का जो हमारा सेशन है वो आपका फॉर्मेटिंग है कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसका लुक एंड फील अच्छा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो फॉर्मेटिंग टर्म है उसका मतलब यही है कि आप जो टेक्स्ट आपके पास है उसकी अपीयरेंस आप चेंज करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। वो आपका फ़ॉन्ट हो सकता है, उसका फ़ॉन्ट कलर, उसका फ़ॉन्ट साइज एट्सेट्रा। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो होती हैं उनमें हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप करेक्टर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो। करेक्टर यानी कि आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आप फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना होगा। मेन्यू बार में जो फॉर्मेट बटन होता है उसमें जाना होगा, या फिर आपके पास दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ कर सकते हो। दोनों तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। बात अगर मैं करूँ फॉर्मेट मेन्यू बार की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस टेक्स्ट पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट मेन्यू बार पे जाएंगे और ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हो, ये आपके पास विंडो होती है। इस विंडो इंटरफेस में आपका जो ये मेन्यू बार होता है इसमें आपका जो फिफ्थ ऑप्शन है वो फॉर्मेट है। तो आप इस फॉर्मेट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लिस्ट ओपन होगी नीचे, आपको उसमें करेक्टर सेलेक्ट करना है। करेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास में करेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। करेक्टर डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट टैब पे जाएंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फ़ॉन्ट टैब है, फ़ॉन्ट इफेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से जो आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं उनमें से जो आपको बेटर लगता है कि आपको ये ऑप्शन करना चाहिए वो आपको चूज करना है। जो आपका करेक्टर डायलॉग बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसमें आपका सबसे पहला जो बटन होता है वो फ़ॉन्ट का होता है। उसमें फ़ॉन्ट की आप स्टाइल देख सकते हो, उसका टाइप फेस देख सकते हो। टाइप फेस में यानी कि उसका जो फेस है वो आपका इटैलिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, या बोल्ड और इटैलिक दोनों होना चाहिए। साथ ही इसमें फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपके पास अवेलेबल होता है। इसमें और भी आपके ऑप्शन होते हैं। फ़ॉन्ट इफेक्ट लगाना है, फ़ॉन्ट की पोजीशन है, हाइपरलिंक लगा सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी फ़ॉन्ट के साथ अगर आप कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक देना चाहते हो, तो वो आप हाइपरलिंक में जाके देख सकते हो। पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। उसके बैकग्राउंड को चेंज करना है आपको फ़ॉन्ट का, तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास कहाँ अवेलेबल होते हैं, करेक्टर डायलॉग बॉक्स के अंदर। और करेक्टर डायलॉग बॉक्स कहाँ होता है, आपका फॉर्मेट टैब के अंदर होता है। नाउ अगर मैं बात करूं कि आपको जो फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स हैं, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स में आप ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अगर आपको ब्लिंकिंग करना है, आउटलाइन लगानी है, शैडो करनी है। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने ABC लिखा और ABC लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि इस पर एक लाइन ऐसे आ जानी चाहिए, यानी कि आप जैसे पेन से आप किसी भी लिखे हुए करेक्टर्स को एक सिंगल लाइन से कट कर देते हैं, तो वो इफ़ेक्ट आपको लाना है तो स्ट्राइक थ्रू होता है। ओवरलाइनिंग, उसके ऊपर जैसे लाइन आ जाती है। अंडरलाइन का ऑप्शन होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा उसको अंडरलाइन अगर आपको करना है तो ये भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स के बाद आपका पोजीशन से रिलेटेड है। थर्ड जो बटन होता है करेक्टर डायलॉग बॉक्स के अंदर वो पोजीशन होता है। पोजीशन का काम है आपके पास, जब नॉर्मल आपके पास जो डायलॉग बॉक्स के अंदर आप ये करेक्टर डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो, थर्ड ऑप्शन पोजीशन का होता है। और इस थर्ड बॉक्स ऑप्शन के अंदर जो है आप के पास 3 ऑप्शंस पहले दिखा रखे हैं। मैं इनको समझा देता हूँ एक बार आप सभी को। सबस्क्रिप्ट, नॉर्मल और सुपर स्क्रिप्ट।
अगर फॉर एग्जांपल आपको लिखना है H2O या फिर आपको लिखना है H2O और या फिर आपको लिखना है H2O। इन तीनों ऑपरेशन में मैंने जो 2 लिखा है, मिडल नंबर जो लिखा है, इन पे आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 मैंने करेक्टर्स के साथ ही लिखा है। यहाँ पे जो नंबर है 2, इसको मैंने H के ऊपर लिखा है और यहाँ पे मैंने H के नीचे आपका 2 को लिखा है। तो ये तीनों ऑप्शंस कैसे होंगे? ये आपका होता है नॉर्मल, और H को अगर आप ऊपर 2 को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। और अगर आप H2 को नीचे ले जाएंगे तो ये इफेक्ट कहलाएगा सब स्क्रिप्ट। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि आप अपने टेक्स्ट में अगर पोजीशन से रिलेटेड अगर आप कोई वर्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। साथ ही आप उसका रोटेशन कर सकते हो, स्पेसिंग 2 करेक्टर्स के बीच कितना स्पेस होना चाहिए वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं करेक्टर डायलॉग बॉक्स से, और फाइनली आप उसको ओके कर देंगे। ये तो बात हुई हमारी जो पर्टिकुलर मेन्यू बार था, उसमें फॉर्मेट मेन्यू में जाके हमने करेक्टर डायलॉग बॉक्स से करेक्टर फॉर्मेटिंग करना सीखा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो होता है वो आपका होता है फॉर्मेटिंग बार। जो फॉर्मेटिंग बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके अंदर आपके पास पहले से ऑप्शंस होते हैं जिनके शॉर्टकट्स आपके पास फॉर्मेट बार के ऊपर होते हैं। ये आपका फॉर्मेट बार कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये फर्स्ट सेशन में मैंने समझाया भी था आपको। इसमें आपका जैसे फ़ॉन्ट का आप फ़ॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, उसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट फेस चेंज करना है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इटालिक के लिए आपका Ctrl+I और यू के लिए Ctrl+U। यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये आपके अलाइनमेंट से रिलेटेड है कि जो टेक्स्ट आप लिखोगे वो लेफ़्ट से शुरू होगा, राइट से शुरू होगा, या सेंटर से शुरू होगा, या जस्टिफाइड होगा। दोनों तरफ से इक्वल स्पेस मार्जिन हो जाए ताकि आपका एक मार्जिन फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट लिखा जाए। तो ये चारों आपके पास अवेलेबल जो अलाइनमेंट्स हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड आपके ऑप्शंस होंगे, इंडेक्स, आप मार्जिन से रिलेटेड, और टेक्स्ट को अगर कलर करना है या उसको हाईलाइट करना है तो उसके ऑप्शंस भी। यहाँ पे जो फॉर्मेट बार है इस पे आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप अपने करेक्टर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और ये आपको जो मैं बता रहा था अभी, तीनों शॉर्टकट की Ctrl+B बोल्ड के लिए, Ctrl+I इटैलिक के लिए, और Ctrl+U शॉर्टकट की होती है अंडरलाइन के लिए। ये जो शॉर्टकट कीज होती हैं इनको यूज करना मैंने बताया था कीबोर्ड पे कैसे यूज करते हैं। पहले कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे लेफ्ट हैंड से, और साथ में इन में से जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस की को आप राइट हैंड से एक बार प्रेस करेंगे तो वो इम्पैक्ट जो आपको है आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट पे शो होगा। थर्ड आपका ऑप्शन है कि आप अपना जो फॉर्मेटिंग है, करेक्टर फॉर्मेटिंग है, वो प्रॉपर्टी साइड बार से कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में आपके राइट हैंड साइड में ये आपका ऑप्शंस आ जाते हैं, प्रॉपर्टी साइड बार आ जाता है। ये प्रॉपर्टी साइड बार जो है, जो अभी मैं आपको फॉर्मेट बार पे ये ऑप्शन समझा रहा था, ये वाले ऑप्शंस, ये प्रॉपर्टी साइड बार में आपके एलेबरेट होके आ जाते हैं। तो आप यहाँ से भी इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े लिमिटेड आपके ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेट बार में, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी बार में मैक्सिमम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे सब स्क्रिप्ट करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, हाईलाइट करना है, टेक्स्ट कलर है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्पेस, मार्जिन, स्पेस, इंडेंट, ये सारे ऑप्शंस आपके पास प्रॉपर्टी साइड बार के अंदर होते हैं। तो जो ऑप्शंस हम वहाँ से कर रहे थे तो वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड में अवेलेबल हो जाते हैं। जब आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हो, हाईलाइट करते हो, तो उसके बाद आप यहाँ से भी सारे ऑप्शंस, करेक्टर की फॉर्मेटिंग यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं करेक्टर फॉर्मेटिंग करने के लिए। हाईलाइट करने का यहाँ पे मीनिंग है कि सिंपल अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद जो हाईलाइट बटन है फॉर्मेटिंग बार के अंदर उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके पीछे जो है आपका पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे
आपका जो कलर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपका शो होगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी साइड बार से भी हाईलाइट कर सकते हो, फॉर्मेट बार से भी हाईलाइट कर सकते हो। ये हाईलाइटर होता है। जैसे ही आप ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शंस आपके पास होंगे, आप इनमें से कोई भी कलर के साथ इसको हाईलाइट कर सकते हो, जैसा कि हम हाईलाइटर अपने नोटबुक में यूज करते हैं। इन द सेम वे हम अपने डॉक्यूमेंट में डिजिटली भी हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। साथ ही प्रॉपर्टी विंडो जो ओपन होती है, उस प्रॉपर्टी विंडो में भी आप देख सकते हो, ये आपका हाईलाइट ऑप्शन होता है, जिसमें AB लिखा होता है और पेंसिल बना होता है वो, और साथ में कलर का ऑप्शन होता है। ये वाला ऑप्शन आपका फ़ॉन्ट के कलर के लिए है, इसलिए ध्यान रखेंगे फ़ॉन्ट कलर, और ये आपका हाइलाइटर होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसलिए इसको जब प्रैक्टिकल आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस कैसे है। ये आपके सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करता है, और ये आपके टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड को चेंज करता है। सो दोनों में डिफरेंस है। सो ये था आज का सेशन हमारा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।